नहीं उसको ओके फाइन। देखो 2020 में यूपीएससी मेंस स्पेशली एथिक्स पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा यूट्यूब पे या देखोगे जो भी, तो 2A क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ, तुम लोग जान लेना इस चीज को। Hatred is destructive of a person's wisdom and coincidence that can poison a nation's spirit. Do you agree with the view? Justify your answer in 150 words. क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो हेट्रेट है वो डिस्ट्रक्टिव है, एक पर्सन्स का जो विजडम है, पर्सन्स का जो विवेक है और कोई साइंस है वो क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, और इसके वजह से नेशन स्पिरिट में पॉइजन आ सकता है। आर्गेटिव इस चीज क्या है, इस व्यू से तुम अग्री करते हो? यदि अग्री करते हो तो जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद 150 वर्ड्स। समझ में आया? तो हेट्रेड बहुत ही नेगेटिव इमोशंस जो तुम्हारे कोइंसाइडेंस और तुम्हारे पर्सन, तुम्हारा जो पर्सनल विजडम है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने के वजह से नेशन स्पिरिट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कल्पना करते हो उसके ठीक विरोध काम करता है। ठीक है, मैं 3-4 तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको, बात समझे? तो कहो यस करता है ऐसा सुने, यू थिंक सो? बताओ किस तरह करता है? हाँ, टेररिज्म पे बेस्ट एग्जांपल है। कुछ लोग को नफरत है नेशनलिज्म से सर, जिसके कारण पूरा नेशन पे ही हावी पड़ जाता है सर, पूरा नेशन का जितना भी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी है सब कुछ खत्म हो जाता है सर। और सर इसको देखा जाए सर हर एक छोटा छोटा फील्ड में भी हेट्रेड सर बड़ा काम करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आईटी सेक्टर में सर किसी का बॉस किसी से नफरत करता है सर, अगर वो नफरत कर रहा है तो उसका सर प्रोडक्टिविटी है सर, जैसे उसके मैनेजर हो गए छोटे लेवल पे, उसका जो नफरत है उस सब में फैल जाएगा। अब जैसे ही फैले प्रोडक्टिविटी कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गया मतलब आईटी सेक्टर का जो सर वो एक पर्टिकुलर कंपनी में उसका जीडीपी कम हो गया मतलब, तो ऑब्वियसली पूरा नेशन का इंटीग्रिटी की बात आ गई सर। ओके ठीक है, ओके वो छोटा छोटा लेवल, उस लेवल से बड़ा लेवल जाना होगा। बोलो टेररिज्म छोड़ के दूसरा एग्जांपल दो तुम। सर हेट्रेड कम्युनल हार्मनी में डिस्टर्ब करती है, जैसे कि कोविड टाइम में देखे गए जमात वाला इशू, इससे बहुत सारा कम्युनल डिसऑर्डर हुआ, लोगों को हिंदू मुस्लिम को लेके लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगे। और सेकंड हो गया सर डिस्क्रिमिनेशन भी हेट्रेड पैदा करती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लोग गोरे काले में फर्क करते हैं, या फिर कास्ट को लेके ये लोअर कास्ट है ये अपर कास्ट है, ये सब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यानी कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। एक हमारे पास एलिमेंट है टेररिज्म को लेके भी हो सकता है, करेक्ट है? टेररिज्म भी क्या है? टेररिस्ट वाला जो रेडिकल थॉट प्रोसेस से जो आगे बढ़ेगा वो हमेशा नेशंस का इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के अगेंस्ट ही बात करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है नेशंस से? तो टेररिज्म यस, हम कह सकते हैं कि यस हेट्रेड डिस्ट्रक्टिव है पर्सनल विजडम एज वेल एज कोइंसाइडेंस के लिए, इट इज अगेंस्ट योर इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ कंट्री। टेररिज्म है यानी कि टेरर एलिमेंट्स हो सकता है। क्यों सर? अब देखो, अब पहले एलिमेंट कलेक्ट कर दो। एक टेररिज्म यानी कि टेरर एलिमेंट्स नंबर 1, एक तुम्हारा क्या है कॉमनल पीस हार्मनी या कह सकते हो कम्युनल राइट्स हो गया, राइट्स हो गया, एक कास्टिज्म है, कास्टिज्म भी पूरा एक हेट्रेड सोशल इविल्स में डाल देंगे, जितना भी सोशल इविल्स सब तो बर्बाद कर देंगे। हाँ सोशल इविल्स बिल्कुल कह सकते हो, वेरी गुड, सोशल इविल्स भी हैं। ठीक है, सोशल इविल्स हो गया, और जो कास्टिज्म है कास्टिज्म भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ओके मोर देन इनफ। और क्या है? जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल है कि जैसे कि अब ये सब 4 को दो सर पोर इकोनॉमी हो सकता है क्या सर? पोर इकोनॉमी नहीं, हेट्रेड है ना, यहाँ पे हेट्रेड का सवाल है ना, हेट्रेड का बात है यहाँ पे। ठीक है ना, हेट्रेड पहले वर्ड से नहीं भटकना है तुम लोग, कोड चीज क्या हेट्रेड? हां हेट्रेड सर, हेट्रेड से क्या आ सकता है तुम्हारा? जैसे कास्टिज्म में होता है ना कि दलित है वो नीचे रहने, ये लोग बेकार है अछूत है, ठीक है, इसको छुआ नहीं जाता। तो डिस्क्रिमिनेशन का बात है कि नहीं, हेट्रेड है कि नहीं है यहाँ पे जो अपर क्लास से या फिर जो भी हो रहे थे पहले से, तो सभी में तुमको हेट्रेड ढूंढना है। जैसे हम रिलीजन का बात करते हैं उसमें भी हेट्रेड है कि नहीं? पूरी तरीके से हेट्रेड है।
हिंदू आगे है मुस्लिम पीछे है, इस तरह का जो नोशन रहेगा हेट्रेड क्रिएट करेगा। एक और ऑर्थोडॉक्सी प्रिंसिपल पे बात कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सभी में सर ऑर्थोडॉक्सी प्रिंसिपल और बिल्कुल ये सब तुम्हारा इसके अंदर ही आ जाएगा, दलित का ही सब आ जाएगा, इशू हेट्रेड ही है। दूसरा ये है कि कम्युनलिज्म पे बात हो गया तो हम इस पे भी बात कर सकते हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं, एग्जांपल रीजनलिज्म पे बात कर सकते हैं कि शिवसेना वाला चीज हो गया। मानो कि शिवसेना यदि स्टेट में हम ज्यादा दर्जा देंगे, मराठी में ज्यादा दर्जा देंगे तो व्हाट अबाउट अदर पीपल, इससे भी कहीं ना कहीं हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो तुम। यस कि बिहारी फर्स्ट तो बाकी लोग भी फर्स्ट ही हैं, क्या वो सेकंड है? इंडियन फर्स्ट का बात करो ना, लगाना है तुमको। ये जो फैक्शनिज्म है हेट्रेड की वजह से, ये इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यस अब सब चीज को तोड़ते हैं, ये आंसर नहीं हुआ, हमने 4-5 एलिमेंट को पढ़ना है, ठीक है? 5 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट टेरर। तो टेरर को पहले जस्टिफाई करते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि टेरर क्या है? कभी भी किसी रिलीजन का फेवर नहीं करता है टेरर। वो अलग बात है कि इसको राजनीति के कारण हम इसको इस्लाम से जोड़ देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो टेरर भी क्या है कि टेरर भी सभी मजहब से ऊपर का चीज है और हेट्रेड क्रिएट करता है और नेशंस का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और पर्सनल विजडम के अगेंस्ट है कि नहीं? आदमी को पता ही नहीं है क्या करना है नहीं करना है, तो टेरर एलिमेंट्स। सेकंड वन इज योर कम्युनल, यानी कि कुछ तबका आप कुछ रिलीजन को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, कुछ रिलीजन को आप फेवर नहीं कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजन होते हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि पर्टिकुलर रिलीजन ही सबसे ऊपर है? यू कांट से दिस। इसमें भी तुम्हारा हेट्रेड हो रहा है और पर्सनल, यहाँ पे हम अपना पर्सनल कोइंसिडेंस खो देते हैं। हमको पता है, इंटेलेक्चुअल है, जानकार है कि सब संप्रदाय को बराबर का अधिकार है फलने और फूलने का इस देश में, उसके बावजूद भी हम हिंदू का ही नारा लगाते हैं। ये पूरी तरीके से नेशंस की इंटीग्रिटी का अगेंस्ट हुआ, क्योंकि हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है, ठीक है? रीजनलिज्म पे बात होगा, यह जानते हैं कि कंट्री एक है, सेकुलर है ना, सब बराबर है, तो रीजनलिज्म पर क्यों बात हो? क्यों मराठा फर्स्ट हो, क्यों मराठी फर्स्ट हो, क्यों बिहारी फर्स्ट हो? सब फर्स्ट इंडियन फर्स्ट है, इंडियन फर्स्ट होना चाहिए प्रायोरिटी। यहाँ फिर और क्या एलिमेंट है? जैसे सोशल इविल्स, डिस्क्रिमिनेशन वाला जो है कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनटचेबिलिटी हो गया, तो अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से हेट्रेड ही है कि वो जात को हम देखेंगे, देखना नहीं चाहिए, सुबह भी देखते हैं तो कहते हैं कि दिन खराब हो गया, इस तरह का हेट्रेड ही है ना। तो इस तरह का चीज क्या है? पूरी तरीके से पॉइजन कर देता है, और ये पॉइजन क्या है? जनरेशन टू जनरेशन करता है। यही कारण है कि अभी भी सोशल इविल्स खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, इसका पेनिट्रेशन स्टिल है और आगे कब तक जाता है, ये भी एक चुनौती है। इसको कैसे खत्म करेंगे? ठीक एजुकेशन से, प्रॉपर एजुकेशन से ठीक करेंगे। यस सर। तो 150 वर्ड में मोर देन इनफ करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हेट्रेड के लिए तुमको पहले एलिमेंट्स लाने होंगे। अब ये नहीं, कई विद्यार्थी क्या करेगा, इसके ऊपर पूरा टेररिज्म कर देगा, नंबर नहीं मिलेगा उसको, एक ही पॉइंट फोकस कर रहा है, भले वो बहुत अच्छा लिख रहा है टेररिज्म पे, आपको क्या करना है? फोकस करना है, और एलिमेंट इधर उधर से मिलता है, इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपको तो टू ए क्या है? हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन विजडम एंड कोइंसाइड्स दैट कैन पॉइजन अ नेशन स्टेट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। बता दीजिए, कल लोग अपना लिख के जाना, ठीक है सर। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सुनील बताओ क्वेश्चन क्या है? द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन has still a different sets of cultural values which are often in conflict with traditional values. Discuss. Yes. तो बहुत सारे सर ट्रेडिशनल कल्चर को कंफ्लिक्ट करता है, जैसे सर फर्स्ट डिसिप्लिन ही देखते हैं। घर में पहले जो डिसिप्लिन होता था, ट्रेडिशनल तरीके से मिलते थे हम लोगों को, मतलब बड़े दिखे उनको पैर छूना, आजकल वो पूरा खत्म हो गया सर। पढ़ाने का तरीका में भी बहुत चेंजेस आया सर। पहले हम लोग किताब पढ़ते थे, बाय हार्ट करते थे, नोट्स बनाते थे, आजकल क्या करते हैं पीडीएफ रख लेते हैं, अब पढ़ते कभी नहीं है। एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है सर। न्यूज़पेपर पहले घर घर जाता था, अब क्या होता है न्यूज़पेपर का एक ऐप डाउनलोड कर लिया, चलो टीवी देखना भी खत्म हो गया सर। एक ऐप डाला यूपी न्यूज़ का, पूरा न्यूज़ भी मिल रहा है, हर चीज। But you have to relate with the traditional values. कैसे ट्रेडिशनल वैल्यू को मॉडर्नाइजेशन इंटरनेट ने खत्म किया है, तुम बताओ। ठीक है, तुम्हारा वर्क ठीक नहीं हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं है सर। ड्रेसिंग दिस टाइम अब वैल्यू पहले ट्रेडिशनल में धोती कुर्ता पहनते थे, उसके जगह सूट पहनते हैं। विमेन साड़ी पहनती थी तो स्कर्ट जींस वगैरह पहनती थी। एक्सीलेंट। सेकंड फूड में भी एक्सीलेंट। पहले थे चावल
अपना कल्चर जैसे छठ पूजा हो गया, ये सब में भी मॉडर्नाइज करती हैं। हाँ। और सर डांसिंग कल्चर, डांसिंग में बहुत ही फोक डांस की जगह हिप हॉप और स्लो मोशन डांस ये सब ज्यादा क्रेज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे कंफ्लिक्ट कैसे हो रहा है दोनों के बीच में, तुम बताओ कंफ्लिक्ट कैसे हो रहा है? ठीक है, तो डू यू थिंक कि देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्न कल्चर एंड ट्रेडिशनल कल्चर बिकॉज ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन? यस सर। कैसे बताना? सर इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है वेस्टर्न कल्चर को फ्लरिश करने के लिए और हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को, जिससे कारण हमारा ट्रेडिशनल कल्चर क्या नीचे डाउनफॉल होता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर ऊपर होता है। कैसे कैसे बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल कल्चर हमारा डाउनफॉल हो रहा है? डाउन ये सर जैसे कि कोमल ने बताया डांस के कंटेक्स्ट में, अभी हमारा जैसे कि नीचे का बहुत सारा फोल्क डांस है, तब वो सब हम वो डांस को अब वो उतना नहीं होता है जो कल्चरल डांस हम लोग करता है, जैसे भी भरतनाट्यम हो गया, ये सब वो बहुत ज़्यादा हम लोग को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, लेकिन वही वेस्टर्न जैसे हिप हॉप हो गया सर और स्लो डांस हो गया, ये सबको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया, जैसे कि हमारा जो भी DIT चलता है उसमें कल्चरल डांस को कम और ये वेस्टर्न डांस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। एक्सीलेंट। एन एग्जांपल फ्रॉम योर साइड? एनी सिंगिंग का भी सर सेम इम्पैक्ट है सर। रैप कल्चर? यस सर। और सर स्टडी में सर हम रिलेट करना चाहेंगे सर, जैसे कि सर ये जो अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सर थ्रू इंटरनेट, ये वैसे बहुत पहले से चलता आ रहा है सर, ये हम लोग अभी एडॉप्ट किए हैं। आज से 10-15 साल पहले हम लोग जाएंगे इंडिया में तो सब लोग बाय हार्ट बुक ही पढ़ते थे, नेट था पर हम लोग उतना यूज नहीं करते थे सर। यही कंफ्लिक्ट करता है कि जैसे कि आजकल के बच्चे सर नोट्स को रख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पर वही पहले जो था हम लोग पढ़ पाते थे, जो हाथ से बनाया जाता था उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते थे सर। ठीक है। डू यू थिंक और कोई पॉइंट और ऐड करना चाहोगे तुम लोग? यस सर। फैमिली डिस्कशन सर, पहले क्या होता था हम लोग अपने बड़ों के साथ बैठ के अच्छे से रख पाते थे, और अभी एक हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं लेकिन वो इंटरनेट पे बिजी। हाँ सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर फैमिली प्लानिंग सिस्टम खत्म हो हाँ गया। सर, इंडियन का कल्चर है जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। Excellent। सर मैरिज लाइफ में सर सोसाइटी खींच लो यहाँ। सर मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा फर्क हुआ है। इंडिया में सर डाइवोर्स नाम का कोई चीज नहीं है, पर एडॉप्ट हो गया है सर। तो वो कंफ्लिक्ट कर रहा है, ये कल्चर ही नहीं था हम लोग का डाइवोर्स। होमोसेक्सुअलिटी को भी इतना आगे देने का बात नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, और कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम से अगेंस्ट है। जैसे हम लिविंग रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं, इंडिया तो हमारे यहाँ है, हमने कभी भी लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दिया। अब राइट टू प्राइवेसी का इतना बड़ा दखल है, अभी दखल क्यों है? क्योंकि बाहर वर्ल्ड पूरा खुल गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ही है रीजन वर्ल्ड खुलने का, ओनली इंटरनेट। अभी बैठ के तुम जर्मनी का न्यूज देख सकते हो, अभी बैठ के US का न्यूज देख सकते हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यस तो ये इस तरह, जैसे पहले क्या था कि हम परचेजिंग का जो तौर तरीका था, हम जाते थे खरीदते थे, अभी घर घर आ जाता है। तो उसमें जो ह्यूमन जो बॉन्ड बनता था, यस सर, कि जब गए वहां पे खरीदने के लिए फैमिली के साथ फैमिली के साथ जाना, एक चॉइस करना, अब बैठे बैठे घर में, तो हम लोग का जो फैब्रिकेशन खत्म हो गया ना, हमारा जो बॉन्ड था कि जाएंगे तो शॉपकीपर के साथ भी एक अच्छा फ्रेंडशिप बन जाएगा, वो फ्रेंडशिप भी खत्म हो गया। समझ गए आप? यस क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज रहा, हम जाते थे, बार्गेनिंग करते थे, ले आते थे। अभी डायरेक्ट हम ऑर्डर कर दिए, घर पहुंच गया। हम मानते हैं कि पॉजिटिव चीज हुआ है, मगर साथ साथ हमारा जो कल्चर था, कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है। कल्चर समझ गए? जैसे कि ड्रेस का बात है, ड्रेस पे भी असर पड़ा है, फूड कल्चर पे असर पड़ा है, इसका प्रेफरेंस पे असर पड़ा है। अब प्रेफरेंस डिफरेंट हो गया, वेस्टर्नाइजेशन प्रेफरेंस हो गया हम लोग का, ठीक है? तो हो गया दूसरा, समझ के बात को ना? सर ये सब जितना बताया सर, ये सब कंफ्लिक्ट काम करता है सर, ये सब एडवर्टाइजेशन नहीं, कंफ्लिक्ट, हाँ गुड क्वेश्चन। कंफ्लिक्ट जो करें कि मतलब यानी कि इंडियन सिस्टम को कंफ्लिक्ट करेंगे, जैसे कि इंडियन सिस्टम हो गया, जैसे कि मान लो हमारा पहले अपना ट्रेडिशनल कोर्स था खाने का, जैसे कि हम बात करते थे लिट्टी चोखा, है ना? जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लिट्टी चोखा को दबाते हुए पिज्जा आगे निकल गया है। कंफ्लिक्ट नहीं हुआ कि ट्रेडिशनल कल्चर हमको आगे ले जाना चाहिए। कोई भी एक नेशन अपने अपने पास्ट अपने कल्चर के लिए जाना चाहता है कि नहीं? आज भी यही चैप्टर पता है तुम लोगों को नेशनलिज्म, है ना? स्वदेशी मूवमेंट में बताया कि नहीं बताया? तो स्वदेशी को काटते हुए बाहर से विदेशी आया कि नहीं आया? तो हमारा जो स्वदेशी जो चीज था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो तो कट गया।
जैसे कि हम आज बात करते हैं, हर समय बोलते हैं तुम लोग को छठ पूजा, जो बिहार में हो तो बिहार का कॉन्टेक्स्ट समझो। छठ पूजा जो तुम्हारे पूर्वज मनाते थे, क्या तुम एग्जैक्टली मनाते हो? नहीं मनाते हो, पूरा ध्रुवीकरण हो गया है। अब घर घर में छठ पूजा बनने लगा। क्या पहले ऐसा होता था छठ पूजा? लोग अपने हिसाब से कन्वीनियंस हिसाब से अपना वो कर लिए। अब घर घर होता है पूजा, घर घर ऊपर बांध लेते हो, अपना बना लेते हो और आप पूजा। तो ठीक है, तुम भले उसको कन्वीनियंस का रूप दो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा ट्रेडिशनल राइट्स, ट्रेडिशनल कल्चर में असर है, मानो या ना मानो है। जैसे एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल प्राइवेसी है। हमारे इंडियन कल्चर में कोई प्राइवेसी नियम रहा ही नहीं। प्राइवेसी रहता तो जॉइंट फैमिली ही नहीं होता हम लोग, है ना। आजकल सबको चाहिए, जितना छोटा बच्चा है उसको प्राइवेसी चाहिए। क्यों? प्राइवेसी में इंटरनेट पढ़ के देखेगा, यूट्यूब पे देखेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो बात? यस। तो उसको ही प्राइवेसी बहुत बड़ा रोल है। ये सब कहाँ से आता है? इंटरनेट से ही आता है कि प्राइवेसी में रहना। समझ गए? ये सब चीज क्या है कि हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ क्या कंफ्लिक्ट होता है, सभी वैल्यूज। चलो आगे देखते हैं। देखो, व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू? दो कोटेशन। पहला कोटेशन हम पढ़ते हैं, सुनना बढ़िया से। इट कंटेन नन। If you can stretch out a helping hand, do so. If not, hold your hands, bless your brothers, and let them go their own way. स्वामी विवेकानंद। कितना बढ़िया बात किया है उन्होंने। किसी को कंडेम मत करो, किसी को कंडेम मत करो, यानी किसी का वो नहीं करना, बुराई मत करना, नहीं करना। यदि तुम स्ट्रेच कर सकता है अपना हेल्पिंग हैंड तो करो, यानी तुम किसी को हेल्प कर सकता है तो हेल्प करो। मगर यदि तुम हेल्प नहीं कर सकता है किसी को, तो चुपचाप वो हाथ बांध लो और ब्लेस करो ब्रदर्स को, तुम लोग काम करो। अड़ंगा नहीं लगाना है बीच में, ऑब्स्टेकल नहीं बनना है। यहाँ पे क्या होगा, जो आदमी काम नहीं करता वो ऑब्स्टेकल बनता है। हमारा सोसाइटी ऐसा है कि नहीं कि दूसरे की खुशी, आदमी अपनी खुशी से, आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से है कि नहीं? ये स्थिति है कंट्री का, हमारे सोसाइटी का। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, इस बात को किस तरह जस्टिफाई करोगे? यस, कमिंग टू यू हंगी, किस तरह जस्टिफाई करोगे इस चीज को? जैसे कि सर हमारा एक मित्र है, तो जैसे गलत राह पे जा रहा है, जैसे कि बहुत सारा बुरा लत हो गया उसको, तो उसको हम कोशिश करेंगे कन्विंस करने का कि भाई तुम मत करो, वो गलत है। तो अगर वो नहीं मानता है हमारी बात को, तो फिर मुझे उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना, नहीं तो उसको लगेगा कि मेरा खुद पर्सनली नहीं तुम नहीं बैठा तुम्हारा, बट बोलो कुछ भी पॉइंट नहीं लगा सकते यहाँ पे। पहले समझो ना क्या मीनिंग है इसमें, क्या कहाँ बोला गया उस तरह से सुलझाने के लिए, छोड़ने के लिए कहाँ बोला गया? जब तक तुम हेल्प कर सकते करो, यदि तुमसे नहीं होता चुपचाप हाथ बांध के निकल जाओ वहाँ से, अग्रेस कर दो। हाँ सर, पॉइंटेड में सर काफ़ी डाउन टू अर्थ भी लोग सब रहते हैं जो सड़क किनारे बैठे रहते हैं। अगर हमारे पास उतना क्षमता है कि हम लोग उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो उनके पास आकर उनको बुराई भी नहीं कर सकते। तुम लोग इतना गरीब की तरह बैठा है जो हम लोग सर का नक्शा साफ करना है, ये सब बोलने का भी हक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। या फिर हम अपने जो ब्रदर्स होंगे, हमारे नए पीढ़ी होंगे, उसको हम ब्लेस करेंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हो, ब्लैंकेट बांट रहे हो, बहुत अच्छा काम है, ब्लेसिंग है वही उसको ऑब्स्टेकल नहीं, हाँ उसको इंकरेज करें। ठीक है, हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम इंकरेज करेंगे। और गेटिंग मी और एग्जांपल बताओ। और नेशन बिल्डिंग के लिए क्या हो सकता है कॉमन? नेशन बिल्डिंग के लिए जैसे सर नेशन बिल्डिंग के लिए यूपीएससी का बेस्ट एग्जांपल, जैसे सर आपने काफी बार ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट पास द एग्जाम, पर आपके कोशिश से आने वाले पीढ़ी में चेंजेस आएगा सर, कोई ना कोई निकालेगा सर। तो नेशन में ही जा रहा है सर, नेशन, हाँ नेशन बिल्डिंग। यस। और बताओ तुम लोग कोई दूसरा एग्जांपल दो। एग्जांपल बहुत डाइवर्स होना चाहिए। सर फैमिली का ले लेते हैं, फादर हमेशा दुकान चलाते हैं, पर वो हमेशा सोचते हैं मेरा बेटा कुछ अच्छा बने, तो वो भी सर वो कभी वो ऑब्स्टेकल नहीं बनते हैं सर, हमेशा हेल्प करते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, नहीं दोनों ही बैठना चाहिए, दोनों ही बैठना चाहिए एग्जांपल पे। बोलो सर जैसे कोविड-19 में जिसको कोविड हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा जरूरत है मास्क की, सैनिटाइजर का, ऑक्सीजन का। अगर हम लोग वो प्रोवाइड से नहीं कर सकते तो जो कोविड से सफर है उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, या फिर जो काम कर रहे हैं उसके लिए उसको प्रोत्साहन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कुछ ऐसा? ये सर ये जो सर डिस्क्रिमिनेशन होता है सर, कास्ट
के नाम पर। तो जो भी हमको जो हमारे जो लो कास्ट के पीपल हैं तो उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जहाँ तक उसको हम हेल्प करेंगे, बढ़ावा देंगे कि भाई तुम अगर लो कास्ट का है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि जिस पोस्ट पे हम हैं वहाँ पे तुम आ सकते हो, उसका हेल्प करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ तो जो वॉलंटियर है जो काम कर रहा है उसके लिए ब्लेसिंग करते हैं। यस सर, यस आप जाओ, हम इंकरेज करते हैं, बहुत अच्छा प्रोत्साहन करते हैं हम। यस सर, है ना। जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स से कोई हट गया इसका मतलब थोड़ी कि देश के लिए गलत सोचेगा वो हमेशा दिमाग में वही सोचेगा कि इस तरह कल्याण चाहे हमसे हो या फिर दूसरे से हो। जो एक अच्छा रहता है तो सोचता है कंट्री के बारे में, किसी के बारे में भी, वो भले ही नहीं करे पर दूसरा कोई करे तो अप्रिशिएट करेगा। एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट वो भी नहीं कर रहा है फिर भी सर वो आने वाले यूथ को एक इंस्पिरेशन के साथ वेरी गुड काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो कि जैसे कि मैं जैसे क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर, उसने नेशंस के लिए कितना प्ले किया अकेला, है ना। आज देखो आजकल कमेंट्री करता है या फिर बैठा रहता है तो कभी भी जो बड़ा बड़ा जैसे अभी मैच चल रहा है WTC वाला वर्ल्ड कप का, अभी भी सचिन अपना ओपिनियन देता है कि विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब फोकस क्या है कि इंडिया जीते, क्या है इंडिया जीते। तो अभी तो सचिन तेंदुलकर खेल नहीं रहे हैं, जो खेलते तो बेस्ट देते ही अपना। अभी जब उनका जो रोल है उस रोल के हिसाब से भी तो इंडिया को फर्स्ट देख रहे हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ यस, समझ गए कोमल, समझ में आया। तो किसी को कंडेम नहीं करना है, आप अपना हाथ फैलाओ, यदि फैला सकते हो हेल्प करो, यदि आप नहीं फैला सकते हो तो हाथ को बेंड करो, चुपचाप ब्लेस करो ब्रदर्स को और बोलो कि या कौन करते हो। स्वामी विवेकानंद का मैसेज यूथ के लिए। अब लास्ट देखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। 6 का B 2020 ethics paper. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. महात्मा गांधी कितना बड़ा बात किया कि अपने आप को ढूंढना चाहते हो तो दूसरे के काम में खो जाओ, वहीं समझ जाओ कि तुम कौन हो। यस सर, वहीं जल्दी समझ आया। तो जस्टिफाई करो इस चीज को। वो महात्मा ने खुद नहीं किया था। हाँ, खुद ने वो नेशन को करते करते अपने आप को भूल गए थे, नेशन को सर्व करते करते खुद भूल गए। और सर एक IAS ऑफिसर, उनको ठिकाना नहीं रहता कहाँ पर रहना नहीं रहना, ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट दिया रहता है, लेकिन कोई जो बहुत डेडिकेटेड रहते हैं सर अपने काम को लेके, वो अपने घर को छोड़ के सर कोई प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल यू सर दूसरे को सर आगे बढ़ाने के लिए सर अपने आप को क्या करिए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं सर। बलिदान इन द सेंस जितना ही मेहनत करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे बच्चे के लिए। जैसे एग्जाम्पल ऑफ आकाश है ना, आकाश के पेरेंट जो आकाश बोल रहा था। हाँ बोलो, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। सर ये हो सकता है कि जैसे आप मुझे पढ़ाते हैं तो आप अपने लिए नहीं पढ़ाते हैं, मेरे लिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम पढ़ेंगे तो फिर देश के लिए कुछ करेंगे। और बहुत से एग्जाम्पल है और इसलिए सर्विस लाइन में होगा भैया बताएं। जैसे पूरी तरीके सर्विस में तो होता कोई भी काम, जैसे टीचिंग भी एक काम हुआ, तुम IAS बनोगे तो सर्विस ही दे रहे होंगे, है ना। जैसे तुम अभी जिस दफ्तर से आए हो सर्विस है तुम्हारा, ये सर्विस। हम सर्विस ऐसा करें कि हम भूल जाए ना, दूसरे के लिए सेवा में उतर आए, वही बेस्ट है। कोरोना का बेस्ट है सर, बेस्ट वर्ड डॉक्टर है, खुद मर रहे लेकिन उनको बचाने एक साइंटिस्ट रिसर्च में लग जाता है तो उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या चीज, ये वो रिसर्च जो फाइनल हो जाता है तब पता चलता है पूरी दुनिया में पूरा मानव कल्याण के लिए निकलता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी फ्रिक्शन से लेके न्यूटन का देखो पूरा जग कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। जिस बोस का देखो मोबाइल फोन का जो टेक्नोलॉजी उसमें क्या भूल गए वो अपने आप और रिसर्च करना शुरू कर दिया, यानी कि वर्क कर रहे हैं वो पूरा ह्यूमैनिटी को भागा हुआ है। आप जब दूसरे का काम करो तो अपने आप को भूल जाओ और वहीं पे आप अपने आप को भूल लो। ठीक है, अपने आप को भूलना तो बेस्ट है कि भूल जाओ अपने आप को इन द सर्विस ऑफ अदर्स। और सर ये भारत बायोटेक वाले जितने भी सर वैक्सीन सब निकाले वो सब उन्होंने भी वही काम किया सर, दिन रात लैब में रहे थे दूसरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, कर रही है स्टिल ना डूइंग देयर वर्क। जैसे पढ़ाई लिखाई भी ये होता है भूल गए हम, पूरा हम कर रहे हैं और फिर सर्व करेंगे। IAS क्यों बनना चाहते हैं? रिटायर्ड के टाइम पता चलता है तो शादी में तब वैल्यू क्या है। हाँ वैल्यू क्या है।
आज हम यशवंत सिन्हा का बात करते हैं, नहीं करते? तो देश के अटल बिहारी वाजपेयी का बात करते हैं, जितने बड़े बड़े नेता, क्योंकि वो सर्विस के लिए अपने आप को बोल के थे। चंद्रशेखर का बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं, वो अपने सर्विस के लिए। यस, सुभाष चंद्र बोस बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब ये बिहार में ये सब बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने छोड़ दिया। अब्राहम लिंकन, जिनका असासिनेशन हो गया और फिर भी स्लेवरी खत्म कर दी। नेल्सन मंडेला हो गया, है ना, सर्विस के लिए पूरा अपने आप को त्याग दिया। गांधी जी, बुद्धा हो गया, जीसस क्राइस्ट हो गया। देखो सब एग्जाम्पल है, ठीक है। एक जनरल वाला भी तो सर करता ही करता है, मगर उसमें क्या होता है कि सर्विस टू अदर्स, इसमें अपना स्वार्थ ना छिपाओ, ठीक है ना। जैसे कि अब क्या गांधी जी का क्या स्वार्थ छुपा रखा है? नहीं सर, है ना। कोई स्वार्थ। सुभाष चंद्र बोस का क्या छोड़ो, वो खुद सिविल सर्वेंट है, वो चाहता तो बढ़िया पोस्ट पर आसन कर दिया, है ना। आराम से कहां से कहां बात पहुंचा है कि नहीं? पूरा अपना एक आर्मी है, हां एक आर्मी है। हां, वेरी गुड। जैसे आर्मी अब सर्विस के लिए, दूसरे का बचाने के लिए, हम लोग नेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो शहीद भी हो सकते हैं। वो परम चक्र की जो भी अवार्ड सब दिया रहता है प्रोत्साहन के लिए। तो बात समझे, यही 4 आज था जिसको डिस्कस करने वाले थे। अब देखो ये ब्यूटीफुल लाइन है, आप कोशिश करना कि तुम लोग जब आंसर लिखोगे डाइवर्स हो तुम्हारा। अब एक कई लोग गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, फिर सब बुद्धा सब देखना शुरू कर दिया। नो, एक पुराना हिस्ट्री से जोड़े, एक प्रेजेंट से जोड़ दिए, एक का डिफरेंट कल्चर से जोड़ दिए, फिर उसके ठीक उल्टा आए। तो कहेंगे मतलब हमारा आंसर जितना डाइवर्स होगा उतना हमें नंबर मिलेगा। अब हम वहीं से एक स्वामी जी का एग्जांपल दे दिए, एक अब्राहम लिंकन दे दिए, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। You have to give example from the wider sections. बात समझे? That's it for today's class. ठीक है, जाओ।